मसीह की जय। मैं सबको स्वागत करता हूं जितने लोग आज समय निकालकर इस प्रसारण को सुनेंगे। अफसोस है कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, सामने नहीं है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये वीडियो के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम आपके पास आ सकते हैं। आज मेरा उपदेश खासकर हमारे जो स्थिति है कोविड-19 के पर लागू है, और मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुने कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। मैं यशायाह नबी की किताब में से पढ़ता हूँ 45वां अध्याय और 22वां पद से, यशायाह चैप्टर 45 वर्स 22, जहाँ पर परमेश्वर ये कहता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। आज फिजी में और दुनिया भर में ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण सब जाति के लोग, सभी लोग घबराए हुए हैं, दर्द से भर गए हैं, अनिश्चितता छाया हुआ है, नहीं जानते क्या होगा आगे चलकर। कितने लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। दवा के हॉस्पिटल में दवा के कमी है, और ये कोविड-19 से तड़पते हुए लोगों के कारण हॉस्पिटल सब में जगह नहीं रह गया, और हमारा आमदनी का काम, नौकरी के काम वगैरह सब कुछ में बहुत भारी हानि होता है। बहुत से लोग बेरोजगार है, आज बहुत भारी आपत्ति है। और ऐसे समय में मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम कहाँ देखें, किसको देखें, कहाँ पर हमारा आशा है, कौन हमें आश्वासन देगा कि हम इसको पार करके जाएंगे। ऐसे संकट के समय, ये संकट, कोरोना वायरस के संकट या और भी भारी संकट हमारे सामने पर आएगा, कैसे हम उसको पार कर सकेंगे, कहाँ पर हमारा आशा है। जो पद मैंने आज पढ़ा उसमें परमेश्वर खुद अपने आप कहता है, मेरे तरफ देखो, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आज कि हम इधर उधर भटके नहीं, इधर उधर नहीं आसरा लगाए रहें, कोशिश करें यहाँ से वहाँ से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अपने आँखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें, क्योंकि ईश्वर ही तो कहता है मेरे तरफ देखो। पृथ्वी के लोग, देश देश के लोग, मेरे ओर फिरो, परमेश्वर की तरफ फिरो, तो हम देखेंगे कि हमें कुछ आश्वासन मिलेगा। ये शब्दों को उन समय कहा गया जब इज़राइल के ऊपर हमला हुआ। असीरिया के लोग आकर हमला किए और इज़राइल को बचना नामुमकिन था, उनको पूरा बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन ये नबी प्रोफेट यशायाह आकर उनसे कहा, और हर एक पीढ़ी से वो कहता है, परमेश्वर का वचन वो कहता है, परमेश्वर के आश्वासन वो देता है कि मेरे ओर फिरो। वो कहता है कि परमेश्वर की तरफ फिरो। किसको वो कहता है? यहाँ पर वो कहता है जाति जाति के लोग, दूर दूर के लोग, मेरे तरफ फिरो और तुम बच जाओगे। तो ये निमंत्रण आपके लिए और मेरे लिए भी है कि इस संकट के समय, कष्ट के समय, हम अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें। लेकिन सवाल ये भी आता है, क्यों हम ईश्वर की तरफ देखें? इसका कारण ये है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। उसके बराबरी कोई नहीं कर सकता, ना उसके नज़दीक कोई आ सकता है। वो इस पृथ्वी का सृजनहारा है, उसने सब कुछ सृजा, और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमारे प्रार्थना को सुनता है। जो उसकी तरफ घूमेंगे, जो उसकी तरफ देखेंगे विश्वास से, परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनता है। भजन संहिता में ये लिखा हुआ है, ये कहता है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हम यहोवा परमेश्वर को के तरफ पुकारते हैं। प्रार्थना सुनने वाले सब प्राणी तुम्हारे ही तरफ आएंगे। हम सब उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आज हमारे देश में, सारे देश में एक भारी हमला हुआ है, और ये हमला जो कोरोना वायरस से है, इसको शायद हम देख नहीं सकते,
एक पलटन की तरह हमारे देश में हमला किया। लेकिन हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं? दूसरा राजा की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और एक रात में, मैं पढ़ता हूँ उस भाग को, दूसरा राजा 19वां पद को मैं पढ़ता हूँ। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असीरिया के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़े हैं। यह है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान सामर्थ्य। एक ही रात में 185,000 सोल्जर्स को मारकर खत्म कर दिया। परमेश्वर उनके साथ में था, क्योंकि इजरायली लोग उस समय घूमकर परमेश्वर की तरफ अपना भरोसा किया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि उसने अपने विषय में ये कहा, क्योंकि मैं यहोवा हूं, मैं बदलता नहीं, और इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। मैं यहोवा बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जिसको हम आज पुकारते हैं, जिस पर हम अपना भरोसा रखते हैं, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने ये ऐलान किया कि मैं बदलता नहीं। वही परमेश्वर जिसने 185,000 पलटन जो था, जो सोल्जर्स लोग था, उनको एक रात्रि में ख़त्म कर दिया, इज़राइल को बचाया, क्योंकि इज़राइल ने परमेश्वर की तरफ देखा। वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है, वो बदलता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमारे साथ में भी उसी तरह से मदद कर सकता है। ये जो वायरस है, इसके विरोध में आ सकता है, इसको बर्बाद कर सकता है, अगर हम विश्वास से उसको पुकारेंगे और उसके तरफ देखेंगे। क्या कोई आशा है कि कोई वैक्सीन नहीं मिलेगा जिसके द्वारा हम प्रभावी रहेंगे? हाँ है, हो सकता है, हो जाएगा। क्या हमें चंगाई करने का कोई इलाज मिलेगा? कोई आशा है इसमें? हाँ है, हो जाएगा। किसी न किसी दिन हम इलाज किए जाएंगे। लेकिन यशायाह नबी ये कहता है, हमें एक और भारी आशा देता है इस संकट के समय, और वो है जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो वर्स 22 में हमने पढ़ा। वो कहता है कि हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। वो कहता है मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ आओ और तुम बचोगे, तुम उद्धार पाओगे, मुक्ति को पाओगे, एक संकट से तुम बचोगे। और वो सबको पुकारता है, ये पृथ्वी के छोर छोर के लोगों को। और वो कहता मैं परमेश्वर हूँ और कोई नहीं, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे विषय में चिंता करता हूँ और कोई नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कर सकता है जो कुछ वो चाहेगा वो करेगा। वो अपने सामर्थ्य को लाकर इस पृथ्वी में जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, अगर हम उसके तरफ घूमेंगे, अगर हम उसके तरफ घूमकर उसको पहचानेंगे कि वो ही हमारा मुक्तिदाता है, तो निश्चय है कि वो हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करेगा। वो तैयार है करने के लिए, वो चाहता है कुछ करने के लिए, और वो कर सकता है, उनको मदद कर सकता है जो उसको पुकारेंगे। चाहे जहाँ पर तुम हो, कहीं पर भी हो तुम, अगर सच्चा परमेश्वर को तुम पुकारोगे विश्वास से, पूरे दिल से, बिना दुग्धा, बिना डर से उसको पुकारोगे, तो तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे। अगर हम भजन संहिता 91 की तरफ देखेंगे तो कुछ ऐसा पद है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें हमें आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें मदद करने के लिए तैयार है। वर्स 2 में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर यहोवा कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ है और मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये दाऊद का विश्वास था। उसने कहा कि ये यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान वो है, ऐसा स्थान जहाँ पर हम लोग जाकर छिप सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जाकर बच सकते हैं। वो हमारा गढ़ है, वो कहता है। और फिर वो कहता है मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज हमें भी यही करना चाहिए, यही कहना चाहिए दाऊद के साथ में कि हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, मैं पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर रखूंगा। वर्स 3 में वो कहता है, दाऊद लिखता है
वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ये जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेस्टिलेंस, ये कोरोना वायरस के जो बीमारी है, पेस्टिलेंस, ये महामारी, दाऊद कहता है वो मुझे महामारी से बचाएगा। ये हमारा परमेश्वर है, हमारे बच्चे में बचाने के लिए तैयार है। वर्स 6 में वो कहता है कि तुम ना रात के भय से डरोगे और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। वर्स 6 में वो कहता है न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता जाता है। ये उसका वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम उससे भय करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी चीज़ हमारे ऊपर हानि नहीं ला सकता है। कोई भी चीज़ से हमें भय करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें बचाएगा। वर्स 10 में कहता है हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। ये उसका वायदा है, ये वचन है उसका, ये परमेश्वर का ऐलान है। वो कहता है कोई भी चीज़ तुम्हें हानि नहीं लाएगा अगर तुम उस पर भरोसा रखोगे, उस पर विश्वास करोगे। सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर इधर उधर देखने के बदले तुम कहो परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करोगे। जब वो कहता है मेरे ओर फिरो, मुझे देखो, मेरे तरफ देखो, मैं जीवता परमेश्वर हूँ और ये सब चीज़ तुम्हारे लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। बस 14 से हम लोग पढ़ते हैं उसने जो मुझसे स्नेह किया है। परमेश्वर दाऊद से कहता है जो वो मुझसे प्रेम किया है, स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि मैंने मेरे नाम को जान लिया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसकी धीरता से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन दिखाऊंगा। ये उसका प्रतिज्ञा है। मैं आशा करता हूँ कि आप थोड़ा समय लेकर भजन संहिता 91 को पढ़ोगे। रीड Psalm 91 and claim those promises। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया उसको अपना लो। ये कहो ये मुझसे कहता है, और अपना आंख उठाकर परमेश्वर के तरफ देखो। इस समय बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि बहुत से राज, जितना राज है सबको हिलाया जाएगा, सबको हिलाया जाएगा। सिर्फ एक राज है जो नहीं हिलेगा। Psalm 125 verse 1 में हम लोग पढ़ते हैं जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। ये हमारे लिए आश्वासन है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा परमेश्वर जो उस पर भरोसा रखता है, यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, वो सियोन पर्वत के समान है। वो कहता है वो कभी टलेगा नहीं, सदा बना रहेगा, बदलेगा नहीं, कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि एक ऐसा समय आएगा, अंत समय में, हम लोग मैथ्यू चैप्टर 24, मार्क 13, लूक 21 में पढ़ते हैं, एक ऐसा समय आएगा जिस पूरा धरती को हिलाया जाएगा। ये स्वर्ग से के तरफ से रहेगा कि तरह तरह से हिलाया जाएगा। आज हम इस विषय में जबकि बात कर रहे हैं तो हम भी आज देखते हैं कि हमें ये एक खतरनाक मृत्यु वाला जो वायरस है दुनिया भर में है, इसके कारण हम लोग हिलाए जाते हैं। बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोग बीमारी में तड़पते हैं, नहीं जानते उनको क्या करना है। ये सब होता है और इस कारण से हम सब हिलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, लिखा जिसका विश्वास परमेश्वर पर रहेगा वो पर्वत के समान है जो कभी नहीं हिलेगा।
कभी नहीं हिलेगा। और ये समय है, मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छा समय है कि हम अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें। वो सृजनहारा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके तरफ देखें, मनुष्य की तरफ नहीं कि मनुष्य क्या हमारे लिए कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की तरफ ले जाएं, जिसमें कि हमारा पूरा भरोसा, ये प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने किया है वो निश्चय पूरा हो जाए। यही चीज़ तो है जो दाऊद ने जब इस भजन संहिता को लिखा, उसने कहा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना महान प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। जो उस पर भरोसा रखेगा वो सियोन पर्वत के समान रहेगा, वो टलेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा। ये उसका आश्वासन है। और हम जो बाइबल पर विश्वास करते हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि वो अपना प्रतिज्ञा से कभी नहीं हटेगा। जो प्रतिज्ञा किया है वो निश्चय वो करेगा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कई एक बार परमेश्वर के राज्य के विषय में, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, स्वर्ग के सृजने वाला, पृथ्वी के सृजने वाला है। और ये हमारा आशा है कि एक दिन हम इस राज्य में प्रवेश करेगा। ये राज जो कभी टलेगा नहीं, कभी हिलेगा नहीं, कभी बर्बाद नहीं होगा। ये दुनिया के राज जो है एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज कभी नहीं खत्म होगा। और हम चाहते हैं उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कभी नहीं टलेगा। और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक मार्ग दिया है बाइबल में कि हम पाप से पश्चाताप करें और विश्वास करें यीशु मसीह पर। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20वां अध्याय में, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमें मुक्ति की ज़रूरत है, हमें ये परमेश्वर के जो राज है उसमें प्रवेश करना है, तो ये तरीका है। यूहन्ना किताब 3 अध्याय 5वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल या आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो किस तरह से हम जल और आत्मा से जन्म प्राप्त कर सकते हैं? एक ऐसा मार्ग है जो कभी भी हट नहीं सकता, ना हिल सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये उसका आश्वासन है, ये उसका हकीकत है, ये सच्चाई है कि अगर हम चाहते हैं ये राज्य में प्रवेश करने के लिए जो कभी हिलेगा नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगा, ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हमें उस राज्य में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, अनंत शांति को प्राप्त करना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर के मार्ग में जाना है, परमेश्वर का तरीका जाना है। जैसे यूहन्ना में हम लोगों ने पढ़ा 3 अध्याय 16वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। और अगर हम लोग इस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो ही एक मार्ग है। और परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते हैं कि विश्वास करो उसके पुत्र पर कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे, बच जाएंगे, नरक से बच जाएंगे और उसके राज्य में हम प्रवेश करेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये पद जो मैंने अभी पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार से, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने यीशु मसीह को भेजा, पृथ्वी में निवास किया, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा जीवन देने के लिए। आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ,
बाइबल हमें बताता है कि अंतिम दिनों में बहुत ही भयंकर खतरनाक के समय आएगा। और इस खतरा, इस संकट के समय के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24, मार्क 13, लूक चैप्टर 21 और ज़्यादातर बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में कि अंतिम दिनों में खतरनाक और बहुत ही गंभीर समय आएगा, खतरा के समय आएगा, डर के समय रहेगा और बहुत कुछ नाश किया जाएगा। और ये है इस दुनिया के राज को हिला दिया जाएगा। जितना राज्य है, चाहे कोई भी कितना ताकतवर राजा हो या गवर्नमेंट है, कोई है, सबको हिला दिया जाएगा। लेकिन एक राज्य है और वो है परमेश्वर का राज। वो कहता है उसको कोई हिला नहीं सकता, पर्वत के समान है, वो कभी नहीं हिल पाएगा। तो मैं आज खासकर विश्वासियों से, जो मसीह विश्वासी, उनसे कहता हूं कि परमेश्वर के अधिकार को पहचानो, उसके अधिकार में चलो, उसके वचन को देखो, उसके सामर्थ्य को देखो, पहचानो कि ये संकट के समय जो चारों तरफ हमारे ओर हो रहा है, हिला रहा है हमको, उस समय अपने आंखों को उठाकर परमेश्वर की तरफ देखें, उस पर भरोसा रखें, भागे नहीं, डरे नहीं, इधर उधर हम जाए नहीं, भटके नहीं, लेकिन अपने आंख उठाकर यीशु की तरफ देखें। जो उस पर अभी तक विश्वास नहीं किया, जो इस आशीष को नहीं प्राप्त किया है, उनसे मैं कहता हूं कि इस आशीष को तुम प्राप्त कर सकते हो, इस समय अभी प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर कहता है कि मेरे तरफ देखो और तुम बच जाओगे। ये निमंत्रण है आपके लिए। वो तुम्हें ये निमंत्रण देता, आओ मुक्ति के लिए मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों का कर्ज चुका दिया है, उसने सब कर्ज हटा दिया। जो बलि करने का था, लहू बहाने के लिए, वो बहा दिया। अब वो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसके उपहार को स्वीकार कर लो। बाइबल में बताता है पाप के मजदूरी मृत्यु, लेकिन परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है यीशु मसीह के द्वारा। और जिसको स्वीकार, ये उपहार है, गिफ्ट है। तुम्हें इसके लिए काम नहीं करना है, दाम नहीं देना, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ फैलाकर कहना है, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, और वो तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। उसके पास हम आते हैं पाप से पश्चाताप करते हुए, उसके बलि को स्वीकार करें, यीशु के बलि को स्वीकार करें, और तुम नया जन्म प्राप्त कर लोगे और तुम परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित हो जाओगे और एक ऐसा राज्य में प्रवेश करोगे जिसको कोई टल नहीं पाएगा। ये आश्वासन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। बाइबल से हम सीखते हैं, ये आपके लिए आज है। और मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि अगर आप निश्चय जानना चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या किया, बाइबल को पढ़ें। और मैं निमंत्रण देता हूँ कि यीशु पर विश्वास करो, उसको पुकारो, कहो, हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दो, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तुम मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ, तीसरे दिन बाद जी उठा। बाइबल में बताता है तुम निश्चय उद्धार पाओगे। प्रिय लोग, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चय प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दोगे, और जैसे निमंत्रण हमें मिलता है कि मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, और परमेश्वर का निमंत्रण वो है, मेरे तरफ देखो और तुम उद्धार पाओगे। ये उसका है। मैं पद को फिर से पढ़ता हूँ, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वाले, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ जितने सुनने वाले लोग आज इस माध्यम के द्वारा उन्होंने वचन को सुना। मेरा यही प्रार्थना है कि वे इस पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे और इसके विषय में जानकारी करेंगे, और साथ साथ अपना जीवन को उसके हाथों में लाएंगे और देखेंगे परमेश्वर के तरफ कि वो उनके लिए क्या कर सकता है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।